तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। दुनिया शागिर्दों और मसीहियों से अदावत क्यों रखती है? क्योंकि वो दुनिया के नहीं हैं। खुदावंद के इन अल्फाज का क्या मतलब है? अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। जब आप फजल की बदौलत बच जाते हैं तो मसीह की तमाम खुसूसियात आप में जाहिर होंगी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने मुताले में यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम 15वें बाब में लिखे अहम अल्फाज मसीह के अंगूर के हकीकी दरख्त होने पर गौर करेंगे और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आपका यहाँ होना एजाज की बात है। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। और साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई सबसे पहले मैं 15वें बाब के मुतल्लिक जानना चाहूंगा। 14वें बाब में शागिर्दों की हौसला अफजाई के बाद मसीह ने 15वें बाब में अपने सारे शागिर्दों को हदायत की। हम यहाँ कह सकते हैं कि 14वें बाब में मसीह आसमान पर होते हुए हमारा ख्याल रख रहा है और हमें चाहिए कि हम जमीन पर होते हुए उसके काम का ख्याल रखें या लोगों के सामने उसकी नुमाइंदगी करें। इसलिए यहाँ उसने फल के मुतालिक बात की है कि फल आखिर क्या है। फल अंगूर के दरख्त की जिंदगी को जाहिर करता है। तो अगर वो फरमाता है मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो, तो हमें फलदार बनना है। दरख्त की जिंदगी शाख से गुजरती है जिसके नतीजे में उस पर फल पैदा होता है और इससे हम ये बताते हैं कि हम उसके हकीकी पैरोकार हैं। हम मसीह के पैरोकार हैं और फल इस बात का वाज़े सबूत है कि हम दरख्त में कायम हैं। इस बाब में मसीह ने अंगूर के दरख्त के बारे में बात की है और हम जानते हैं कि 14वें बाब के आखिर में उसने ये बात कही कि उठो यहाँ से चलो, और वो बाला खाना से चला गया और ऐन मुमकिन है कि वो रास्ते में भी यही बात करता जा रहा हो और शायद उसने अंगूर का दरख्त देखा जिसने उसे ये कहने पर मुतासिर किया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है और तुम डालियां हो। अब मैं पहली 6 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। आगाज में उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। क्या गैर हकीकी दरख्त भी होता है? देखिए, हम अंगूर के दरख्त को 3 मुख्तलिफ तरीकों से समझ सकते हैं। एक लफ्जी दरख्त जो अंगूर का दरख्त है, वो दरख्त जिससे हम अंगूर हासिल करते हैं वो अंगूर का दरख्त है। एक अलामती दरख्त या ताक 80 ज़बूर में लिखा है तो मिस्र से एक ताक लाया। वो कौन सी ताक है जो मिस्र से लाए? ये इसराइल की कौम को जाहिर करती है। अगर हम यसाया 5 पढ़ें तो लिखा है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया,
और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों निकले। मैंने ऐसी चीज की उम्मीद की थी जो खुदा और इंसान को खुश करती है, लेकिन अफसोस इस पर ऐसा फल नहीं लगा जो खुदा और इंसान को खुश करता। मसीह अंगूर का अलामती दरख्त नहीं बना जो इसराइल है, जो यकीनन खुदा और इंसान दोनों को ही खुश करेगा। मसीह वो दरख्त बना जिससे दोनों खुश हुए, लेकिन वो हमें बताता है कि डालियां हम हैं, यानी मैं दरख्त का तना हूं, लेकिन वो तुम हो जो लोगों तक जाओगे, और तुम हो जो ऐसे काम करोगे और ऐसी जिंदगी बसर करोगे जो खुदा को जलाल देती है और उसे पसंद है। और अब तुम्हें लोगों के बारे में सोचना है और लोगों को खुश करने की कोशिश करनी है। जो आपने कहा और जो कुज़ाक 9वें बाब में लिखा है, क्या मैं अपनी मैं को जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं, अमूदी और उफकी तौर पर? बिल्कुल। मसीह ने अंगूर के दरख्त के तौर पर जमीन पर कैसी जिंदगी गुजारी कि खुदा के साथ रिश्ता रखा और उसे खुश रखा, और इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ भी रिश्ता रखा। यूहन्ना के 8वें बाब में खूबसूरत आयत लिखी है कि मैं हमेशा ही वो काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। वो ये नहीं कहता कि मैं बुरे काम नहीं करता, नहीं। शरीयत कहती है खून न कर, ज़िना न कर, और क्या मसीह ने ये सब काम किए? क्या मसीह ने शरीयत के कवानीन की तकमील की? जी हाँ, उसने बिल्कुल तकमील की। बल्कि वो हमेशा वही काम करता जो बाप को पसंद आते और उसके दिल को खुशी बख्शते। सिर्फ यही नहीं, उसने गरीब लोगों को खुश किया, उसने गरीब बेवा को खुश किया जिसका इकलौता बेटा मारा गया। मसीह ने हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए और खुदा के जलाल के लिए काम किया, और मैं कहूंगा कि हर लिहाज से वो अंगूर का हकीकी दरख्त था, और यही सच है। जब वो अंगूर के दरख्त और उसकी डालियों के मुतालिक बात करता है तो वो हमें 3 चीजें बयान करता है। वो कहता है जो डाली फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। इससे पहले वो कहता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। और फिर उसने कहा जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। 6ठी आयत में लिखा है अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और जो सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। क्या ये तीनों चीजें एक ही शख्स के मुतल्लिक बयान करती हैं? एक ऐसे ईमानदार के बारे में जो फल ना लाए पर हलाक होता है और उसे फेंक दिया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। वो किस चीज के मुतल्लिक बयान करता है? वो 3 इकसाम की बातें करते हैं। ईमानदार जो फल लाता है, ईमानदार जो फल नहीं लाता, और एक बराहे नाम मसीही जो बिल्कुल भी फल नहीं लाता। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि दूसरी आयत में वो कहता है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। गौर करें, वो ये नहीं कहता कि जो फल नहीं लाती, बल्कि वो ऐसे ईमानदार की बात कर रहा है जो फल नहीं लाता। लेकिन अब इससे कोई फल पैदा नहीं हो फल रहा। नहीं है और खुदाम ठीक करना चाहता है और वो उसे दुरुस्त कर रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। नतीजा ये होगा कि वो ईमानदार काट डाला जाएगा। ये अदालत और जिस्मानी मौत के जरिए हो सकता है, लेकिन खुदावंद हमें सजा देकर तरतीब देता है ताकि दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें, क्योंकि सच्चा ईमानदार कभी हलाक नहीं होता। और जो डाली फल लाती है वो उससे छांटता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। अच्छा ईमानदार फल लाता है और बाप चाहता है कि वो और ज्यादा फल लाए, और बाप उससे खुश होता है और उससे कहता है कि तुम इससे भी ज्यादा बेहतर कर सकते हो, बेहतर करो। वो हमेशा उसे बेहतर करने के लिए उभारता है कि तुम बेहतर करोगे। लेकिन 6ठी आयत में वो कहता है कि अगर कोई गौर करे कि वो ये नहीं कहता वो डाली बन गया है, बल्कि कहता है कि अगर कोई मुझ में कायम ना रहे वो डाली की तरह फेंका जाता और सूख जाता है, और लोग जमा करके उन्हें आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। और मैं कहूंगा कि ये बराए नाम मसीही हैं, एक डाली की तरह। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मसीह से वाबस्ता हैं और वो ये कहलाए जाने के काबिल नहीं हैं, मगर उसकी वाबस्तगी मसीहत से है। वो दुनियावी है जैसे यहूदा था, उसे उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई मुझ में कायम नहीं रहता तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। और माजी में सब मुनाफिकों का भी यही अंजाम हुआ। जो फेंक दिया जाता है वो उस डाली के लिए है जो मसीह यानी अंगूर के दरख्त की डाली है, लेकिन अब इसमें फल नहीं, और सब कोशिश के बाद भी इसमें फल नहीं आ सका। तरबियत करने की खातिर शायद खुदावंद उसे मरने देगा मौत की नींद के जरिए, लेकिन आखिरत की आग किसी ऐसे शख्स के लिए है जो एक डाली की तरह जाहिरी तौर पर वाबस्ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं और वो आग में झोंके जाएंगे, लेकिन ईमानदार बेशक वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो हलाक नहीं होगा। जी ठीक है भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाज़रीन, हम एक वक्फा लेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो
तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले पते पर आप हमें भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। किसका सवाल है? मैं पूछना चाहती हूँ, हम अमली तौर पर अंगूर के दरख्त में कैसे कायम रह सकते हैं और उसमें कायम रहने के लिए किसने किरदार अदा करना है? लगता है हम इस बात से डरते हैं अगर हम फल ना लाए तो फेंक दिए जाएंगे, लिहाजा हम अंगूर के दरख्त में कैसे कायम रह सकते हैं? वैसे कायम रहना बहुत ही जरूरी है। इस हिस्से में 11 मर्तबा इसका जिक्र हुआ है। जहां तक कायम रहने की बात है तो ये इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता था, यानी कि मुझे रोजाना खुदा से बात करनी है। मैं अपने साथ पलंग पर लेटे शख्स से बात करने से भी पहले खुदा से बात करूंगा और उससे खुद से बात करने दूंगा। मैं उससे कैसे बात करूं? दुआ के जरिए, और वो मुझसे कैसे बात करे? बाइबल पढ़ने के जरिए। और इसी तरह मेरे और उसके दरमियान एक गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। और अगर मुझसे कोई गुनाह हो तो मुझे तौबा करनी है, और इस अमली तरीके के जरिए मैं अंगूर के दरख्त में कायम रहूंगा और मैं बाआसानी फलदार हो सकता हूँ। मुझे बस उस डाली की तरह सिर्फ इतना करना है कि उस दरख्त में कायम रहूं और मेहनत किए बगैर मैं फल लेकर आऊं। भाई कलाम हमें पाक करने में क्या किरदार अदा करता है? जब उसने कहा इससे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए, अब तुम इस कलाम के सबब से जिसे मैंने तुमसे किया है पाक हो। हमें ईमानदारों को मुसलसल पाक करने में कलाम के किरदार के मुतालिक मजीद बताइए। पहले ये फिरका मेरी तवज्जो का मरकज बनता है कि अब तू पाक है। उसने ये पहले थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से कहा। उसने कहा तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। तब उनके साथ यहूदा था। वहां यहूदा था, लेकिन आज यहूदा नहीं है। सो उसने कहा कि तुम पाक हो। अब जबकि वो बेवफा और बुरा शख्स तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। उसने ये नहीं कहा कि इस पानी के सबब से जिससे मैंने तुम्हारे पांव धोए, बल्कि मसीह के कहने का यह मतलब था कि कलाम के पाक करने का वही किरदार है जैसे पानी के धोने या फिर साफ करने में होता है। मसलन जब हम यूहन्ना का 17वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। कलाम पाक करता है। और किसी ने मुझसे कहा कि ये वो कलाम है जो गुनाह से मुझे दूर रखता है, वरना गुनाह मुझे इस पाक मुकाम से दूर रखेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे हों और इसके साथ आपके जहन में बुरे ख्यालात हों, नामुमकिन। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस से दूर हैं तो आपके जहन में बुरे ख्याल आ सकते हैं। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी पाकीज़गी और उसकी रोशनी तारीकी को दूर कर देगी। इसीलिए खुदा का कलाम पाक और मुकद्दस करने में हकीकी असर रखता है। सही। 7वें आयत से मुतल्लिक मेरा सवाल है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या इस वादे की जमानत दी गई है? अगर हम मसीह में कायम रहें तो हम दुनिया की कोई भी चीज मांगे वो हमें मिल जाएगी। बिल्कुल। जब मसीह ने ये कहा है तो कुछ भी हो जाए हम उसकी बातों पर शक नहीं करते। मसीह के अल्फाज सच्चे हैं, बस हमें समझने की जरूरत है। दरअसल वो आयत बयान करती है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, हमने कुछ देर पहले कायम रहने का जिक्र किया, और मेरी बातें तुम में कायम रहें। ये नहीं कि मैं बाइबल को पढ़ के फौरन बंद करते ही अपने काम पर रवाना हो जाऊं और भूल जाऊं क्या पढ़ा। मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, क्योंकि तुम मुझ में कायम रहते हो और क्योंकि मेरी बातें तुम में कायम रहती हैं तो जो चाहो मांगो। और दरअसल जो तुम मांगोगे वो बिल्कुल अच्छा और खुदा को मंजूर होगा और हमारे खुदा बाप की कामिल मर्जी के ही मुताबिक होगा। तो तुम चाहे जो कुछ भी मांगो वो हो जाएगा। सो कायम रहने के नतीजे में हम उन्हीं चीजों को मांगेंगे जो उसको मंजूर होंगी। बिल्कुल। और इसी के मुताबिक वो हमारे लिए हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम वो चीजें मांगते हैं जो उसको मंजूर नहीं। अपनी ख्वाहिशात और जवाब हवस को मुतमईन करना खुदा ने हमें ये देने का वादा नहीं किया। खुदावंद के नाम को जलाल वो मजीद फरमाता है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हमें यहाँ मोहब्बत के बारे में बताएं। वो फल लाने के हवाले से मोहब्बत के मुतल्लिक बात करता है। वो कहता है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ,
यहाँ पर तरबियत पर तवज्जो दें। पहले उसने कहा कि फल लाओ और फिर उसने कहा कि जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। अब वो कहता है बहुत सा फल लाओ। सो यहाँ ज्यादा और बहुत सा फल लाने के दर्जात हैं। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। तुम बहुत सा फल लाओ, ये तीसरा दर्जा है। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर आपको याद हो, वो गलतियों 5 में रूह के फलों की बात करता है और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि रूह का पहला फल कौन सा है। दरअसल रूह का पहला फल मोहब्बत है। इसलिए फल के मुतालिक बात करने के बाद उसने कहा कि जैसी खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसी ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और वो मोहब्बत के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें करता है क्योंकि वो रूह का पहला फल है। और इसके बाद वो खुशी के बारे में बात करता है, मगर रूह का पहला फल मोहब्बत और खुशी है। और इसीलिए वो 11वीं आयत में कहता है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। दर हकीकत मोहब्बत सबसे शानदार फल है। ये खुदावंद के साथ रहने और रफाकत रखने का बेहतरीन नतीजा है। मैं मोहब्बत रखूंगा क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और अगर मैं मोहब्बत नहीं रखता तो मैं कैसे कहूं कि मैं मसीह का शागिर्द हूं। मसीह ऐसा नहीं था। मुझ में मसीह की जिंदगी जाहिर होनी चाहिए और उसका फल भी नजर आना चाहिए, जिसमें पहली चीज लोगों से, खुदावंद से और बाइबल से मोहब्बत रखना है। ये मसीह में कायम रहने का सबसे पहला नतीजा है। सही। हम छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे और वापस आकर हम मेहमानों से सवाल लेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, आप में से कौन सवाल पूछेगा? जी पूछिए। मेरा एक सवाल है। हम जानते हैं कि खुदावंद की मोहब्बत गैर मशरूत है, ठीक है। लेकिन 14 आयत में वो कहता है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम मुझसे करो तो मेरे दोस्त हो। क्या यहाँ पर खुदावंद की मोहब्बत मशरूत है? तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम वो ना करें जो वो हमें हुक्म देता है तो क्या हम उसके दोस्त हैं? मेरे ख्याल से इस आयत का मतलब है कि तुम्हें अपनी जुबान के अल्फाज से नहीं बल्कि मेरे लिए अपनी मोहब्बत का सबूत देना है, क्योंकि हम गा कर कह सकते हैं कि खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं, और हम दुआ कर सकते हैं कि ऐ खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन दुआ खत्म करने के बाद मैं उसके मुतल्लिक सब भूल जाता हूँ। ये मोहब्बत नहीं, लेकिन सच्ची मोहब्बत का सबूत यही है कि मैं खुदावंद के हुक्मों को याद रखूं और उन पर अमल करूं। इस आयत में लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। 18वीं आयत का यह हिस्सा दुनिया की मसीह और उसके शागिर्दों के लिए अदावत रखने के बारे में बताता है। आप मुझे ये बताएं कि आमतौर पर शागिर्दों और मसीहियों से दुनिया अदावत क्यों रखती है? हम बैरूनी जुज़ हैं और जिस्म हमें मुस्तरद करता है। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऑपरेशन करवाते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है तो वो कहते हैं खराब हो रही है, क्योंकि जो बैरूनी जुज़ उनके अंदर डाला गया है उनका जिस्म उसे मुस्तरद करता है। आज हम इस दुनिया में एक बैरूनी जुज़ हैं। अगर तुम इस दुनिया के होते और अगर तुम इस पुराने जिस्म के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया मोहब्बत रखती है, बल्कि ये है कि दुनिया अपने जिस्म के साथ हम आहंग रहती है। लेकिन हम बैरूनी जुज़ हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह के पैरोकार हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे पहले भी दुनिया ने कामिल हस्ती से अदावत रखी। और जब कोई मुझसे अदावत रखता है तो मैं हैरान नहीं होता। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि मुझ में खामियां हैं, मगर मैं हैरान हूं कि वो मसीह से अदावत कैसे रख सकते हैं। उसने कहा कि उन्होंने मुझसे बेसबब अदावत रखी, और अगर दुनिया की अदावत इस कदर है कि उन्होंने मसीह से भी अदावत रखी, इसलिए जब वो मुझसे अदावत रखते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो मसीह से अदावत रख सकता है वो किसी से भी रख सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वो अदावत नहीं रख सकते। वो मुझसे, आपसे या देखने वालों से किसी से भी रख सकते हैं, क्योंकि हम उस मसीह की पैरवी करते हैं जिसे इस दुनिया ने रद्द किया। पर मुबारक हैं वो जो इस रद्द किए हुए की पैरवी करते हैं, क्योंकि जो जमीन पर रद्द किए गए हैं उनके लिए आसमान पर बड़ा जलाल है। खुदावंद ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे।
क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनाहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़र नहीं। इस आयत के बारे में हमें बताइए। वो कहता है अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनाहगार ना ठहरते। मसीह आया और जो कुछ उसने कहा, इससे ये साबित होता है कि वो खुदा है, वो मोहब्बत है और वो बख्शेगा। उसने ये सिर्फ अपनी जुबान के अल्फाज से ही नहीं कहा, बल्कि अपनी जिंदगी और कामों से जाहिर किया। लेकिन अफसोस कि उसके ये कहने के बाद भी दुनिया ने उससे रद्द किया। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनाहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का कोई गर्ज नहीं। उन्होंने सुना और ये चुना कि उसे रद्द करें। इसीलिए कुछ देर बाद खुदावन तमसील देकर बात करता है, जैसे कि वो उनकी तनकीद में इजाफा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही उसे रद्द कर दिया था। इसलिए वो जितना भी बोलता वो उसे रद्द ही करते। इसलिए खुदावन ने उनसे तमसील में बात की ताकि आखिरत के दिन में उन पर मजीद कहर ना आए। 26वीं आयत में रूहुल कुद्स के मुतल्लिक खबर दी गई है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहुल हक, जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। मैं यहाँ 3 या 4 अल्फाज पर बात करना चाहूंगा। पहला लफ्ज रूह हक, दूसरा जो बाप से सादिर होता है, तीसरा वो मेरी गवाही देगा, और चौथा कि उसका नाम मददगार है। हमने पहले भी ये लफ्ज पढ़ा, सुना और सीखा इसके क्या मानी हैं। और हमने सीखा कि ये बालाखाना में कलाम सुनाते वक्त 4 मरतबा आया और 2 मरतबा 14वें बाब में, और 1 मरतबा 15वें बाब में जो अभी हमने पढ़ा है, और 1 मरतबा 16वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में। आपने कहा मददगार वो है जो मेरे साथ खड़ा रहता है, जो मेरे साथ खड़ा मुझे सहारा जी, देता और बिल्कुल, मेरी जो मदद आपकी करता है। मदद करता है। वो मददगार है जो बाप से सादिर होता है, और इसके मानी है जुदा हुए बगैर निकलना। जब कोई चीज दूसरी चीज से जुदा हुए बगैर निकलती है तो उसे सादिर होना कहते हैं। तो रूहुल कुद्स बाप से जुदा हुए बगैर बाप से सादिर होता है, और वो बाप से जुदा नहीं। ये सादिर होना है। रूहे हक वो रूह है जो हमें हक की तालीम देता है और हमारी रहनुमाई करता है। वो मेरी गवाही देगा। मैं 15वें बाब में दिए गए इस फिक्रे को 14वें और 16वें बाब में बयान किए हुए अल्फाज के साथ जोड़ना चाहता हूं। 14वां बाब मसीह की खिदमत के बारे में बात करता है, ताकि शागिर्दों की याद दहानी हो, ताकि वो हर उसकी कही बात को याद रखें। और चारों अनाजील में यही हुआ। अगर हम 26वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है 14वें बाब की 26वीं आयत, लेकिन मददगार यानी कि रूहुल कुद्स जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजा है, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और 15वें बाब की 26वीं आयत रूहे हक के बारे में बयान करती है, जो खुदा से सादिर होगा वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे। और इमाल की किताब में ऐसा ही हुआ, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की तमाम इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये वही गवाह है जो रूहुल कुद्स मसीह की गवाही देगा। रूहुल कुद्स हासिल करने से हम गवाही देने के काबिल बनते हैं। बिल्कुल। डालियों का राब्ता अंगूर के दरख्त से कायम रखने में रूहुल कुद्स के किरदार के बारे में बताइए। खुदावंद ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। और वो डालियां जो दरख्त में कायम रहती हैं उनसे फल लाने की तवक्को होती है। और खुदावंद उनको आखिर में ये बताता है कि रूहुल कुद्स की कुव्वत से फल पैदा होता है। इस राब्ते के बारे में बताएं जो रूहुल कुद्स डालियों और दरख्त के दरमियान कायम करता है। शायद ये ऐसे वाजे हो अगर हम जिस्म के अज़ा की निस्बत से मसीह को सर कहें, और मैं कहूंगा कि इसी तरह हम अंगूर के दरख्त और उसकी डालियों के बीच में एक वाजे राब्ता आराम से देख सकते हैं। ये एक जैसी तस्वीर पेश करता है, क्योंकि रूहुल कुद्स अंगूर के दरख्त से शीरा लेकर डालियों तक पहुंचता है ताकि वो फल ला सकें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन फलों को गलतियों के 5वें बाब में रूह के फल कहा गया है। इसलिए रूहुल कुद्स की कुव्वत से ये फल पैदा हो सकते हैं। जी। अगर किसी वजह से ईमानदार में रूहुल कुद्स काम नहीं करता तो रूहुल कुद्स के काम न करने के नतीजे में क्या होगा? मतलब कि रूहुल कुद्स गुनाह करने के नतीजे में रंजीदा होगा। रूहुल कुद्स के रंजीदा होने से ईमानदार भी रंजीदा होगा, क्योंकि वो रूहुल कुद्स है जो मुझे तसल्ली देता है, जो आसमान से मेरे लिए पैगाम लाकर मुझे खुशी बख्शता है। अगर तसल्ली देने वाला रंजीदा है तो तसल्ली कौन देगा? मैं फल नहीं ला सकूंगा। और क्योंकि इस वक्त रूहुल कुद्स मुझसे रंजीदा है तो मेरे रूह के फल जाहिर नहीं होंगे, और इसी की मुताकबत से मुझसे मसीह की जिंदगी जाहिर नहीं होगी। आप किसी ईमानदार को
دیکھیں بتا سکتے ہیں یہ خوش ہے کیونکہ اسی سے مسیح کی زندگی عیاں ہوتی ہے، یا وہ مردہ ہے کیونکہ وہ روح القدس کو رنجیدہ کر رہا ہے اور مسیح کی زندگی عیاں نہیں ہوتی۔ صحیح، شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اب قسط کی دہرائی کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ کیا یہ الفاظ ایک سچے ایماندار کے لیے ہیں جو کمزور ہو گیا اور پھل نہیں لا سکا اور ممکن ہے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے؟ جی نہیں، وہ ایک سچے ایماندار کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ کسی ایسے شخص کے متعلق بات کر رہا ہے جو برائے نام مسیحیت سے وابستہ ہے، پر یسوع کی شخصیت یا خداوند یسوع سے اس کی کوئی وابستگی نہیں۔ اس نے مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب تک رہائی نہیں پائی، وہ صرف نام کا مسیحی ہے، سو وہ پھل نہیں لائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ خداوند ہمیں کون سے پھل لانے کو کہتا ہے؟ اگر ہم انگور کے درخت میں قائم رہیں تو ہم سے کن پھلوں کی توقع ہے؟ یہاں پر پھل لانے کا مطلب روح القدس کی قدرت سے اپنے آپ میں مسیح کی زندگی کو ظاہر کرنا ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بھی کام کرتا ہے۔ صحیح۔ 14ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند کی محبت شرطیہ ہے؟ اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں تو وہ ہم سے محبت رکھے گا، اور اگر نہ مانیں تو وہ محبت نہیں رکھے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی اور عملی محبت منہ کے الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں پر اس سب پر عمل کرنا ہے جس کا حکم خداوند ہمیں دیتا ہے۔ سو اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں تو ہم اس کے سچے شاگرد اور اس کے دوست بن جائیں گے، جیسے خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کہا۔ یہ ثبوت ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ جی شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلے خدا آپ کو پروگرام میں آپ برکت سے دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ضرور۔ آج کی قسط کا سوال، خداوند کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ دوبارہ سنیے، خداوند کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ها آتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. ها آتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، واتكئن رأسي على صدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، واتكئن رأسي على صدرك. اگر دنیا تم سے عداوت رکھے تو حیران مت ہونا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی اور تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو۔ بھائی یوسف، کچھ لوگوں کے پاس روح القدس کی بدولت یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ جان سکیں کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، جیسے ورلڈ کپ کون جیتے گا، الیکشن کون جیتے گا، اور کون کیا کرے گا۔ دیکھیں بھائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس نے دنیا کو بتایا کہ مسیح کی عدالت صلیب پر ہوئی اور تمہاری عدالت جلد آنے کو ہے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔